नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज के ताजा समाचार। किसी भी स्तर पर पत्रकारिता की पीड़ा बर्दाश्त नहीं, प्रमोद देव। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन रविवार को लाला लाजपत राय साहित्य स्मारक भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद देव पांडे रहे। बैठक में पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा हुई और पत्रकार एकता और संगठन की मजबूती को लेकर काफी चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी पत्रकार संवैधानिक कार्यों के साथ कार्य करें। संगठन हमेशा साथ है। कहीं भी अन्याय हो तो स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन एक तरीके के माध्यम से कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी के संगठन को चलाने के लिए त्याग और गति की जरूरत होती है। संचित शक्ति कलयुग की नीति पर चलना ही महामंत्र है। कहा कि अनुशासन में रहना ही जीवन की बड़ी उपलब्धि है। अनुशासनहीनता जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए सफल होने के लिए स्वयं को अनुशासित रखना जरूरी है। आपस में एकता ही संगठन की मजबूती का एक प्रमुख कारण है। बैठक में महासचिव वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि बिना आपसी एकता के संगठन को मजबूत नहीं किया जा सकता। किसी भी पत्रकार के साथ कोई अन्याय हो, सभी लोग एकजुट होकर कार्य करें तथा इसमें किसी तरह का पक्षपात और न्याय नहीं होना चाहिए। कहा कि आपसी एकता और सहयोग में काफी सहूलियत है, मिलना तय है। उन्होंने कहा कि आपसी एकता और सहयोग से काफी सहूलियत मिलना तय है। संगठन की शक्ति असीमित है और इसका सदुपयोग करना जरूरी है। किसी पत्रकार के साथ ही कोई घटना होती है तो सभी लोग अपने बैनर में उसकी खबर को प्रकाशित करें। मिर्जापुर जिलाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन की मजबूती पर चर्चा की। कहा कि प्रदेश सचिव राजकुमार पटेल ने भी संगठन की मजबूती पर जोर दिया है और अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने की बात की। इस मौके पर विमलेश अग्रहरि, संदीप कुमार, अशोक कुमार, संतोष तिवारी, दीप चंद्र राज, राम कुमार, विनोद मोदनवाल समेत काफी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। अभी आप रेस्ट ले सकते हैं। मोबाइल जब इस बिल्डिंग से लोग नीचे उतरेंगे तो सब लोग अपने पद के पदाधिकारी हैं। यहाँ पर सब हम लोग भाई हैं। सबको पूर्ण छूट है। जिसको जो कहना है वो करें। जो आपको सुझाव देना है आज नए वर्ष में सिर्फ ये संकल्प ले लें कि हमको ये करना है, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम ये संकल्प लें कि नहीं, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को हमको सशक्त करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सशक्त करें क्यों? भाई, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जैसे सैकड़ों संगठन है, तमाम पत्रकार संघ है, और हम लोग तो आंख से देखते हैं, देख रहे हैं, गाली गलौज, जूता पैजाम सब हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, कुछ वसूली उसी में कर रहे हैं, वसूली में भी झगड़ा कर ले रहे हैं बंटवारा को लेकर, तो तमाम चीजें हैं। सवाल ये उठता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। पहले तो हम ये जान लें, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, दैनिक जागरण के भी हमारे कलवारी के साथी हैं, क्योंकि हमने आया तो चेहरे से हम वाकिफ हो गए, फिर मीटिंग में पहली बार मुलाकात की। पत्रकारों को कुछ मिलता नहीं है, शायद किसी को कुछ मिलता हो पत्रकारिता के नाम पे, किसी कुछ मिलता भी है। हमको लगता है कि नॉलेज भी कुछ मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। माने हमको पत्रकारिता में अपना समय देना है, अपना दिमाग भी लगाना है, उसके बाद फिर वसूली भी करना है विज्ञापन की, ये सब दे दिया जाता है। माने हमको मिलता कुछ नहीं है। तो अपने सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पहला ध्यान अपने काम पे होना चाहिए। हमारी बातें अगर आपको अन्यथा कुछ लगे तो बाद में फिर आप लोग टोक दीजिएगा, अपनी बात को कहिएगा, लेकिन जो हमें महसूस होता है वो मैं कहना चाहता हूँ। यानी यहाँ आपको मिलता कुछ नहीं है। आप सबसे पहले
जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, पत्रकारिता के अलावा जो आप काम करते हैं, पहला फोकस आपका अपने काम पे होना चाहिए। आप अपने को जितना मजबूत बना सकें आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से पत्रकार तो है ही मजबूत, भाई लिखने का उनका काम ही है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से आप अपने व्यवसाय के माध्यम से जितना सशक्त कर सकते हैं अपने को करिए, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास जब पैसा रहेगा तो अपने आप में आप मजबूत रहेंगे। अच्छे अच्छे जो है ब्यूरो चीफ, चाहे वो दैनिक जागरण का हो, चाहे अमर उजाला का, हिंदुस्तान का हो, आज तक के ब्यूरो हो, कोई हो, एबीपी न्यूज का हो, मैं आपको बता दूं हम लोगों को तो पूरी जानकारी है। आप केवल 1,000 रुपया पहुंचा दीजिए, केवल 1,000 का पैकेट, 1,000 का पैकेट भिजवा दीजिए, आपके यहाँ पूरा बारात एकदम जो है लग जाएगा। ब्यूरो का, पत्रकार छोड़िए, संवाददाता की बातें छोड़िए, ब्यूरो आपके यहाँ दरबार लगाएंगे। केवल उनको आइए, बुलाइए, भोजन कराइए, पैकेट थमा दीजिए। तो इस बात को कभी भी देखिए, हम समाज सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अपने को कमजोर करके अगर हम कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, सीधी सी बात। इसको आप ये मत समझिए कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, नहीं, हम ये गलत काम कर रहे हैं और गलत वे में जा रहे हैं। तो अपने को मजबूत बनाइए। दूसरी बात, कभी भी पत्रकारिता दबाव में मत करिए। अब मैं उदाहरण हूँ, दैनिक जागरण में मैं जब से आया हूँ 6-7 महीना हो गया। 1 महीने तक मैं, भाई साहब जानकारी के लिए बता दूं आपको, 1 महीने तक मैं थोड़ा सा दबाव में रहा, क्योंकि कहाँ का क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता है। 1 महीने बाद मैं बिगड़ गया एकदम। मैं तुरंत कहा कि देखिए, एक चीज सुन लीजिए साफ साफा, दैनिक जागरण न मुझे वेतन देता है, ना लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।